हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के स्थूल शिक्षण पद्धति मैक्रो टीचिंग मुगल साम्राज्य के बारे में विथ लेसन प्लान हम जानेंगे, ये जो सोशल में है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। छात्राध्यापिका अपनी सामान्य परिचय देते हुए उद्देश्यों को लिखेंगी, जिसमें सामान्य उद्देश्य में होते हैं छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में मानसिक एवं तात्विक शक्ति का विकास कराना, छात्रों को सामाजिक तर्कों से अवगत कराना, छात्रों को मुगल साम्राज्य पाठ में परिचित कराना। तो विशिष्ट उद्देश्य में आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को ज्ञान मुगल साम्राज्य के जानने की योग्य बनाना। अवधात्मक उद्देश्य में होता है छात्र राज्य के शासन और प्रजा शासन के संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में होता है छात्र मुगल साम्राज्य के विषय से अवगत हो सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में होता है छात्र मुगल साम्राज्य संबंधित बात को जान सकेंगे। इसी तरह पहले इसको अपने कॉपी में लिख लेना है। और भी उद्देश्य में है और प्रकरण भी है, किसको यूज़ करके आपको ये बात बतानी होती है। उसके बाद आता है विषय के चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकास करना। अभिरुचात्मक उद्देश्य में छात्रों में राजा और उनके राज्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास कराना। और पाठ्योपकरण में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ की ओर जाने के पूर्व बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना पड़ता है प्रकरण के नाम लाने के लिए। छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछकर छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नए पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करेगी। प्रश्न पहला, आगरा में स्थित मुख्य इमारत का नाम बताओ। तो आगरा में स्थित मुख्य इमारत का नाम ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था? तो शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक था। तो छात्राध्यापिका शीर्षक की घोषणा करते हुए श्यामपट्ट पर लिखेंगी, आज हम मुगल साम्राज्य नाम के पाठ का पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो छात्राध्यापिका पाठ का विकासात्मक प्रश्न द्वारा ये आगे बढ़ाएगी और श्यामपट्ट पर मुगल साम्राज्य लिखेंगी। तो अब चलते हैं विकासात्मक प्रश्नों की तरफ। मुगल साम्राज्य का कुछ शासक का नाम बताओ। मुगल साम्राज्य का कुछ शासक का नाम शाहजहां, अकबर, हुमायूं है। अकबर का जीवनी परिचय कराओ। तो आगे जाकर के हम जानेंगे। तो कथन पे आते हैं, मुगल शासक के जो पूर्ववर्ती बादशाह थे उनके सिर्फ शासन किया था, लेकिन मुगलों ने अपने पूर्ववर्ती बादशाह के मुकाबले भारत में इन्होंने अपना एक बहुत बड़ी साम्राज्य स्थापित किया। 16वीं सदी में मुगलों ने दिल्ली और आगरा को जीता। इस तरह से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने उन पर शासन किया। 17वीं सदी में लगभग पूरे संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे उसे भी श्यामपट्ट पर लिख लेना है। जैसे कि मुगल शासक ने अपने पूर्ववर्ती बादशाहों के मुकाबले भारत में बहुत बड़ी साम्राज्य का स्थापन किया था। और 16 सदी में मुगलों ने दिल्ली और आगरा को अधिकार किया था। 17वीं सदी में संपूर्ण महाद्वीप पर मुगलों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसी के आधार पर जो बौद्ध प्रश्न आते हैं, बौद्ध प्रश्नों को भी बच्चों से पूछ लेना है और बच्चों को बोलना है एक एक करके खड़े होकर के पूर्ण वाक्य में जवाब दे। मुगलों ने कब दिल्ली को जीता था? तो मुगलों में 16वीं सदी में दिल्ली जीता था। 17वीं सदी में मुगलों ने किस पर अधिकार प्राप्त किया? तो 17वीं सदी में मुगलों ने पूरे भारत पर अधिकार प्राप्त किया था। तो प्रश्न पूछने के बाद हम फिर चलेंगे हमारे द्वितीय कथन की ओर। तो द्वितीय कथन में मुगलों का जो शासन काल का तरीका था वो बहुत ज़्यादा अलग था। जब वह शासन करते थे तो शासन कैसे करना है, प्रशासन का कैसे चलाना है, लोगों अगर गलती करे तो किस तरह से उसका फैसला होगा, पूरी शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, ये जितने भी सारी बातें हैं वो मुगलों ने बहुत अच्छे तरीके से विचार लागू किए थे, जिससे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। मुगलों का शासन जब पतन हुआ उसके बाद भी उनके विचार टिके रहे थे।
थे। तो इसी के संदर्भ में जो भी मुख्य बिंदु आए हैं उसको भी अपने श्यामपट्ट पर लिख लेना है और बच्चों को बोलना है मैं जो लिख रही हूँ अपने कॉपी में लिख लेना। तो उसी में बोध प्रश्न फिर से पूछना पड़ता है। तो किसका शासन व्यवस्था भारत में लागू हुआ था? तो मुगलों का शासन व्यवस्था भारत में लागू हुआ था। लाल किला किसने निर्माण किया था? तो लाल किला मुगलों ने निर्माण किए थे। तो इसी तरह जितने भी मोनूमेंट्स हैं ना वो प्रायतः मुगलों ने किए थे। अब आ जाती है टेस्ट की बारी जिसमें बच्चों ने क्या क्या ग्रहण किया उसी को जांचना होता है। तो मुगलों ने कब दिल्ली और आगरा को जीता था? तो मुगलों ने 16वीं शताब्दी में दिल्ली और आगरा को जीता था। 17वीं शताब्दी में मुगलों ने किस पर अधिकार प्राप्त किया था? 17वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर अधिकार प्राप्त किया था। किसका शासन व्यवस्था भारत में लागू हुआ था? तो मुगलों की शासन व्यवस्था। हमारे देश के प्रधानमंत्री कब लाल किला में झंडा फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस में। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन, श्यामपट्ट पर लिखे होंगे उसी को बच्चों से पूछना है। तो मुगलों ने 10वीं शताब्दी में आगरा और दिल्ली को जीता था। तो 16वीं शताब्दी में। लाल किला के निर्माण किसने किया था? तो मुगलों ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले में कब झंडा फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस में। सही या गलत शब्द को चुनिए। तो 17वीं शताब्दी में मुगलों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार किया था। तो ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। 16वीं शताब्दी में राजाओं का शासन था। तो ये गलत है। जोड़ मिलाओ। तो स्वतंत्रता दिवस मुगल भारत और ख में देश अगस्त 15 लाल किला। तो स्वतंत्रता दिवस अगस्त 15 में आ जाएगा और मुगल लाल किला हो जाएगा, भारत देश हो जाएगा। उसके बाद गृह कार्य दे देना है और बच्चों को बोलना है लिखने के लिए। पाठ को पढ़ाते वक्त चार्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए कुछ इस तरह से। तो थैंक यू।